कि हमारी नेता सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि अरे हमारे समाज के लोगों, गम के समंदर में डूब मत जाना, गम के समंदर में डूब मत जाना, अगर मंजिल न मिले तो टूट मत जाना। जिंदगी में अगर महसूस हो कमी किसी की, जिंदगी में अगर महसूस हो कमी किसी की, तो तुम्हारी बहना अभी जिंदा है, ये भूल मत जाना। तुम्हारी बहना अभी जिंदा है, ये भूल मत जाना कि जिस कौम की, जिस समाज की सियासत में सियासी क़यादत नहीं होती, उसकी बेटी और रोटी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती है। एक बहुत बड़े कवि गुरु चरण ठाकुर जी, जो एसटी समाज के चंडाल बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आपने अपने दर्शन में कहा था कि जे जाते राजा नहीं ते जाते ताजा नहीं। जिस जात का राजा नहीं, जिसके समाज का दिल उसके दिल में धड़कता हो, वो समाज ताजा नहीं रहता है। उसके पास दौलत हो सकती है लेकिन उसके अंदर ताजगी, तवानाई नहीं हो सकती। जे जाते राजा नहीं ते जाते ताजा नहीं, और जे जाते दल नहीं ते जाते बल नहीं। जिस जात के पास उसका कोई दल न हो, उसके पास कोई बल, कोई ताकत नहीं होती। और जे जाते बल नहीं ते जाते हल नहीं। जिस जात के पास उसकी अपनी संगठन की ताकत न हो, उसकी समस्याओं का कहीं कोई हल नहीं होता। उर्दू शायरी में एक शायर कहता है कि जिस कौम की, जिस समाज की सियासत में सियासी क़यादत नहीं होती, उसकी बेटी और रोटी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती है। साथियों, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे नौजवान भाइयों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। सिर्फ एक बात मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तो अति पिछड़ा तो छोड़ दीजिए, पिछड़े समाज के लोग, हमारी पार्टी के संघर्ष उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे महापुरुषों ने किया। वहां 1984 से पहले ओबीसी का कोई बेटा विधानसभा और लोकसभा का मुंह तक नहीं देखा था, मुंह तक नहीं देखा था। जब हमारी पार्टी बनी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब ने, तो 78% ओबीसी, ईबीसी के समाज के रहने वाले लोग 1984 तक कोई विधानसभा और लोकसभा का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन सन 1989 में जब चुनाव हुआ पार्टी बनने के बाद, तो 14 पिछड़ी जातियों को माननीय बहन जी ने टिकट दिया, जिसमें 2 जीत करके आए। 1991 में चुनाव हुआ, उसमें 22 को टिकट दिए गए, जिसमें 4 जीत करके आए। फिर 1993 में चुनाव हुआ, उसमें 32 लोगों को टिकट दिए गए, जिसमें 11 लोग जीते। और 1995 में जब सरकार बनी, तो 11 के 11 पिछड़ी और अति पिछड़ी के बेटों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 11 के 11 को मंत्रालय में बैठा करके उन्हें इज्जत दिया, उन्हें ताकत दिया, उन्हें पोस्ट भी दिया और पावर भी दिया। ये सारे जग जाहिर हैं। इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को एक शेर के साथ यहीं विराम देना चाहूंगा। और मैं अपना समय अपने नेताओं को समर्पित करना चाहूंगा कि जो जिस संघर्ष में अभी ये बिहार में जो ये आंदोलन चल रहा है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, तो एक शेर मैं अपनी माननीय बहन जी के सम्मान में कहना चाहता हूं कि हमारी नेता जब भी खास तौर से बैकवर्ड कम्युनिटी या दलित एसटी एसटी या अल्पसंख्यक पर कोई मुसीबत आती है, तो माननीय बहन जी खड़ी हो जाती हैं। उनकी आवाज मिलते ही रामजी गौतम साहब सदन में खड़े हो जाते हैं। सदन में नहीं सुनी जाती है तो बड़े भाई अनिल कुमार चौधरी जी को और सारे साथियों को लेकर के सड़क पर खड़े हो जाते हैं। तो हमारी नेता माननीय बहन जी का संदेश, आप सब हमारी बहनें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हैं, आपके सम्मान में कह रहा हूं कि हमारी नेता सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि अरे हमारे समाज के लोगों, गम के समंदर में डूब मत जाना, गम के समंदर में डूब मत जाना, अगर मंजिल न मिले तो टूट मत जाना। जिंदगी में अगर महसूस हो कमी किसी की, जिंदगी में अगर महसूस हो कमी किसी की, तो तुम्हारी बहना अभी जिंदा है, ये भूल मत जाना। तुम्हारी बहना अभी जिंदा है, ये भूल मत जाना। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए और आप सभी की इस गौरवमयी उपस्थिति को बड़ी अदब और एहतराम के साथ आप सबको सलाम करते हैं।